कलाकार को पता हमनिए के नाम ले करके लोग कहीं पैसा ले लेता है, तो कोई लड़की पटा लेता है। हाँ, कि हम गुंजन भैया बोल रहे हैं तो उनके मित्र हैं, तो है आवाज़ चेंज करके तो फोटो दिखा के साथे ये सब काम बहुत होता है। हाँ, तो पूरे सब कलाकार के कुछ न कुछ हेर फेर करके लोग बदनाम करते रहता है। गौआ जवाहर हितनात रिश्तेदारी, माई बाबू वैध के दर्द से उबारी, कि मारे यार जे के यहाँ के सहारा बनल बा, अगिया लगा दी अपना कोट में हुजूर, बोली दिल तोड़ला पा कवन धारा बनल बा। अरे निंदियो न आवे मोहे सारी सारी रतिया, बहुत सतावे तोहार एक एक बतिया, फिर न तो के बुलाइब नहीं जिंदगी में आइब, एक बार बस आ जई तू, कैसे भूल गइलू हमके सनम, बस हुनर बता जई तू, कितना के बनवले बानी और सुपर डुपर बाबा, कब रखबा हो अपन हथवा हमारा ऊपर बाबा, कब रखबा। ये गाना ही गाए थे उस समय, बहुत हिट हो गया। फिर ये कैसे नहीं 1.25 लाख 150 लाख खाली सीडी बिका था इसका देवघर में। आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे खास मेहमान हैं जिन्हें देखने के बाद आप सभी पहचान गए होंगे। भोजपुरी के सुपरस्टार हमारे साथ गुंजन सिंह जी हैं मित्रों। और आपको बता दें कि गुंजन सिंह का जो नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उस लेवल से देखा जाता है विवादों में कम बल्कि अपने अच्छाइयों से ज़्यादा जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद, नवादा लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गाना लेके आते हैं मित्रों, और वो गाना रातों रात भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा देता है। सैड सॉन्ग के लिए गुंजन सिंह जाने जाते हैं और उस गाने का नाम है मित्रों अगिया लगा दी कोर्ट में, उस गाने की टाइटल है मित्रों। और बहुत इस समय सोशल मीडिया पर अगर बात करें या हम तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर बात करें तो बहुत तेज़ी से धमाल मचा रहा है। बाकी हम गुंजन सिंह से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना लेट क्यों एंट्री की है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक आपका लेबल है, एक नाम है, चुनाव के बाद बहुत लेट एंट्री की है और बड़े धमाकेदार एंट्री की हैं। थोड़ा व्यस्त थे उधर ज़्यादा, 1-2 साल हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रह गए चुनाव में। और जानते हैं कितना मेहनत हो जाता है, इधर जाओ उधर जाओ चारों तरफ। और समाज सेवक भी हम हैं, तो हमेशा अभी भी करते हैं समाज में सेवा, जहाँ ज़रूरत पड़ता है मुझे तो हम जाते रहते हैं। तो अभी एक गाना लेकर आए हैं अगिया लगा दी कोर्ट में, जो कि बहुत ही अच्छा, जैसे हर चीज़ का धारा बना है, हर सजा का धारा है। मर्डर करने पर 302 है, ये लूटपाट करने पर 412 है, ऐसे हजारों धाराएं हैं। तो मेरे मन में एक सवाल आया, और मेरे कवि जो इस गाने को लिखे हैं कुंदन प्रीत जी, उनके मन में पहले ये सवाल आया कि क्यों ना एक धारा, दिल तो पूरे माने शरीर का एक कोमल अंग है, तो इस पे एक गाना होना चाहिए, इस पे एक धारा क्यों नहीं बना है। कोई भी लड़की दिल तोड़ के चल जाती है। हाँ, अगर इस समय अगर ये देखा जाए भैया कि बहुत तेज़ी से भोजपुरी इंडस्ट्री में लव अफेयर्स की बात किया जाए या फिर लव स्टोरियाँ की बात किया जाए, तो उनका उनसे चक्कर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होती रहती है। लेकिन इतना इमोशनल के साथ बात किया जाए या फिर ये सब जो आप सोचते हैं गाने के बारे में, इतना अलग कैसे सोचते हैं? हम देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सैड सॉन्ग होता है वो कहीं न कहीं आपका एक बड़ा रिकॉर्ड बनाता है। हमेशा हमेशा करीब 100 गाना ऐसा होगा जो 50 मिलियन 70 मिलियन से ऊपर ही होगा, 100 के करीब होगा, कोई 100 पार भी है सैड सॉन्ग में।
तो हमेशा हम सैड सॉन्ग भी गाते रहते हैं, और ये गाना तो कुछ अलग ही है। जी बिल्कुल अलग है। हर गाना जैसे विराची पागल खाना आया था तो एक भी अलग कॉन्सेप्ट पे था, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट पे आया है कि दिल तोड़ला पर कवन धारा बनल बा। तो आँख मारने पर सजा है, धारा है, जी बिल्कुल। तो बहुत कुछ है, लेकिन ये दिल तो और उससे भी नाजुक चीज़ है। मतलब शरीर का एक कोमल अंग जो कि आदमी दिमाग से चलता है और दिल से जो चलता है वो सफल होता है। बिल्कुल, जो दिल की सुनता जो दिल की सुनता है। है। तो दिल का बात, दिल से दिल जब मिल जाता है फिर टूट जाता है। किसी लड़की का देखते हैं शादी हो जाता है, वो चली जाती है, लड़का इधर रोते रहता है, मर जाता है, जहर खा लेता है, कुछ कर लेता है। अगर धारा होती दिल तोड़ने का, तो फिर जरूर डर रहता है एक मन में। आज मर्डर करने पर डर है ना कि केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दिल तोड़ने पर तो कोई बातें नहीं। कोई लड़की तोड़ के चल जा रही, कोई लड़का दिल इधर तोड़ देता है, लड़की का भी तोड़ता है, ऐसा नहीं लड़की लोग नाराज हो जाएगी कि खाली लड़किए पर बोल रहे हैं, लड़का लोग भी दिल तोड़ता है, इन परसेंटेज थोड़ा कम होता है, ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा तोड़ती हैं। हाँ, लड़कियां ज़्यादा तोड़ते हैं। भैया हम चाहे लोग जो मजबूरी हो भैया हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़रा वो गाने की लाइन होना चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शक अब वो आपको लाइव सुनना चाहते हैं। हाँ, कि गौआ जवार इतना रिश्तेदारी, माई बाबू वैध के दर्द से उबारी, कि मारे यार जे के यहाँ के सहारा बनल बा, अगिया लगा दी अपना कोट में हुजूर, बोली दिल तोड़ला पा कवन धारा बनल बा, अगिया लगा दी अपना कोट में हुजूर, बोली दिल तोड़ला पा कवन धारा बनल बा। वाह। ये गाना आप सुने होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि अब ये गाने आप यूट्यूब पर सर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, और देखने के बाद उसमें आपको एक अलग, उस गाने के साथ एक अलग जुड़ा होगा। अगर अश्लीलता, बहुत सारे लोग अश्लीलता पे बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है गुंजन सिंह के जो भी गाने आते हैं उसमें सारी चीज़ें देखी जाती है कि आखिरकार गाना कैसे बन रहा है। भैया अगर बातचीत किया जाए, हम लोग थोड़ा से चुनावी प्रक्रिया पर अगर बातचीत करें, तो लोकसभा चुनाव जब आप लड़ रहे थे तो क्या लग रहा था चुनाव में, और अभी आगे अगर 2025 में बात करें तो आपके यहाँ विधानसभा है, तो क्या कुछ विधानसभा के बारे में सोच रहे हैं? अभी तो नहीं कुछ सोचे, ऐसे प्रेशर तो हर जगह से आ रहा है, पार्टी से आ रहा है, लेकिन अभी कुछ सोचे ऐसा नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। मन तो है फिर लोकसभाएं लड़ने का 2029 में। हाँ, विधानसभा के बारे में नहीं सोच रहे नहीं हैं? सोच रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन पार्टियां से दबाव आ रही, इधर उधर से फोन आ रहा है लेकिन कि अगर जनता जनार्दन की बात किया जाए भैया, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर हम और स्टारों की बात कर लें, चाहे आप मनोज तिवारी सर को उठा के देख लीजिए, या फिर आप दिनेश लाल यादव निरहुआ को उठा के देख लीजिए, या फिर रवि किशन को उठा के देख लीजिए, जितने लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ के जब आते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आते हैं या पॉलिटिकल क्षेत्र में आते हैं, तो कहीं न कहीं पहली बार सब लोग चुनाव हार जाते हैं। मतलब सभी लोगों का अभी तक रिकॉर्ड रहा, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, कि पहली बार चुनाव हारते हैं लेकिन दूसरी बार चुनाव जीत जाते हैं। तो हमें लगता है तो उस कड़ी से आप बाहर हो ही गए हैं अब की बार कुछ। हाँ, एक बार तो हम जान ही रहे थे कि हम सब हारते आए तो हम कैसे जीत जाते, तो हम लोग भी हार गए। अब जो कारण हो, अब हार गए तो हार गए, लेकिन पता नहीं क्या है, ऊपर से रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पा रहा। अगर पवन सिंह की बात किया जाए, एक अलग माहौल बन गया था, आप भी गए थे प्रचार में, तो पवन सिंह जी भी चुनाव हार गए। वही नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड ये जो है तो टूट ही नहीं रहा है। हम लोग भी सब दोनों हार गए, तो अब अगला बार हम लोग जीतेंगे, अब क्या कर सकते हैं। लड़ाई तो अच्छा लड़ा गया, लेकिन अब हार जीत तो होते रहता है चुनाव में। आदमी बड़ा बड़ा दिग्गज हार गया था, हम लोग तो अभी कदम ही रखे थे। देखे ना इस बार कितने लोग हार गए उत्तर प्रदेश में और बिहार में, एक से एक दिग्गज। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भाजपा की सीटें अब की बार कम हो गई। हाँ, आधा और आधी हो गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव ही, हम लोग भी यूपी जौनपुर से हैं, और जौनपुर में बहुत सारी फिल्में आप शूट किए हैं, हमें पता है। तो अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं अब की बार उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो लोगों ने बड़े सूझबूझ के साथ वोट किया। हाँ, और टिकट मेन बांटने पर भी बहुत
ये हो गया उत्तर प्रदेश में। अगर जिसको योगी जी कह रहे थे उन लोगों को अगर टिकट मिल जाता तो ये हालत तो नहीं होता उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा भैया अगर हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री को आप छोड़कर अभी आप आ गए हैं राजनीति में, तो क्या आपके मन में क्या क्या चीज़ें आई या गांव में क्या कुछ आप बदलाव करना चाहते, क्या आपने ऐसा देखा उन सारी समस्याओं को जो आपने अपना कदम इस तरफ बढ़ा दिए? देखिए हमारा घर नवादा में पड़ता है, हम्म, मगध में है नवादा। हम्म, तो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि वहाँ बहुत चीज़ों की कमी है। ना अभी तक केंद्रीय विद्यालय वहाँ खुला, हम्म, ना मेडिकल कॉलेज खुला, हम्म, ना बढ़िया अस्पताल है, हम्म, कोई चीज़ ही है नहीं है। हम्म, तो बड़ा दिक्कत है वहाँ। तो हमको लगा कि सब लोग कहते रहते हैं कि वहाँ। और एक और मुद्दा था कि घर का बेटा वहाँ का कोई लोकल कोई बेटा सांसद नहीं बना नवादा का अभी तक, ये रिकॉर्ड है। हम्म। तो हमेशा बाहरी ही वहाँ का मतलब हाँ सांसद बना है। हाँ, तो ये भी कारण रहा विकास नहीं होने का। हम्म, तो इसलिए हम लोग आए मैदान में। तो पार्टी नहीं थी इसलिए हम लोग नहीं जीत पाए, हम्म, लेकिन अगर पार्टी होती तो हम लोग जीत जाते। हम्म, हाँ, तो बहुत सारा काम करना है हम्म, और अभी तक तो हुआ नहीं। देखिए 5 साल में इधर क्या होता है, हम्म। नहीं होगा तो अगला बार में फिर करेंगे, अगली बार ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे और काम भी करेंगे। हम्म। हाँ। अच्छा अब बहुत सारी चीज़ें ये देखा जाता है समाज में कि आप न किसी पद पर हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, लेकिन हम ये देखते रहते हैं समाज में बहुत सारे कार्य और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। तमाम जगह ऐसी जहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है वहाँ आप पहुँचते हैं, आर्थिक मदद या जो भी चीज़ें होती है आप करते हैं जितना हो सकता है। इतना अगर हम बात करें बल्कि कोई नेता नहीं करता है, तो ये चीज़ें कैसे आप करते हैं? ये तो मेरा दिल कहता है हम्म, एक इंसान होने के नाते हम्म, कि एक मतलब लगता है कि हम किसी का हेल्प कर सकें। हम्म, जितना मेरे से बनता है हम करते हैं, हम्म, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, हम्म, चाहे कोई गरीब आदमी अभी भी रोड पे मिल जाता है तो हमको लगता है कि ये ज़रूरी है इसका मदद करना, तो कर देते हैं। हम्म, तो ये मेरे दिल में ऐसा है, मुझे करने का बहुत इच्छा करता है लोगों का मतलब दुख दूर करना हम चाहते हैं। हम्म। हाँ। कहीं न कहीं आपका हृदय जो है वो लोगों को देखकर पिघल जाता है। हाँ। अच्छा अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और पूरे हम भोजपुरी करियर की बात करेंगे। भैया एक सवाल है जो हर कोई जानता है या भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी आना चाहता है, वो भी उसके भी मन में आता है कि ये चीज़ें हम जानें। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो आपके जीवन का वो कौन-सा गाना है जो रातों रात पूरी किस्मत आपका बदल दिया? मुझे नहीं पता है इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। और बाकी सभी के जीवन में एक ऐसा गाना आता है जो गाना वो गाना रातों रात पूरी किस्मत उनकी पलट देता है। तो गुंजन सिंह का वह कौन-सा गाना है जो रातों रात पूरी एकदम बात करें यूपी, बिहार, झारखंड या पूरे भारत में बात करें हर जगह धमाल मचा दी? गाना तो बहुत सारा हम लोग गाए, 1000 गाना गाए हैं हाँ, हाँ। और सब गाना लगभग उसमें 500-600 तो ज़रूर हिट होगा, कुछ तो फ्लॉपो हो ही जाता जी, है ना। जी, जी, जी। तो और उस समय बहुत सारा गाना, कांवर का भी गाना कुछ हिट हुआ था। पहला बार मेरा बोल बम का ही गाना हिट हुआ था। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद चुम्मा ले ओठवा पे, हुँ, मैट्रिक पास, हुँ, हुँ, लगातार बहुत सारा गाना ऐसे हिट हुँ, हुआ। हुँ, हुँ। एक गाना होना चाहिए भैया बोल बम वाला ही आप हमारे दर्शकों को ज़रा एक लाइन गुनगुना हम्म, हर कितना के बनवले बानी और रउआ सुपर डुपर बाबा, कब रखबा हो अपन हथवा हमारा ऊपर बाबा, कब रखबा। ये गाना ही गाए थे उस समय, बहुत हिट हो गया। फिर ये कैसे नहीं, 1.25 लाख 150 लाख खाली सीडी बिका था इसका जी, 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 देवघर जी। में, अच्छा मतलब वो कैसेट के ज़माने में। कैसेट के ज़माने में। हाँ, यूट्यूब पर वह कौन-सा गाना है जो कई 100 मिलियन व्यूज़ दिया? बहुत सारा गाना अपना देखिए ये है। हुँ, हाँ हम हर की गेटवा है लागल, मम्मी है मोर जागल, वाह! अब बचल अबे के उपाय, चढ़े पर तो कोठावा पे, वाह! आ रात भर करी है तो प्यार, चुमा लेबो ओठावा पे। वाह! जय हो। आपको बता दें मित्रों कि गुंजन भैया के जो गाने होते हैं वो अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचाते रहते हैं। अब थोड़ा से एक आध दो कड़वे सवाल करेंगे। बहुत सारे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी हीरोइन की बात किया जाए या तमाम मॉडल्स की बात किया जाए, वो भोजपुरी स्टारों के ऊपर तमाम एलिगेशन लगाती हैं।
कभी आपके जीवन में कोई लड़की जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाई हो कुछ भी? नहीं लगाती तो आपको पता नहीं चलता, पता तो बेचारे मीडिया से छिपता है कोई चीज़, तो तो ऐसा इसीलिए कुछ हम सबसे पहले इंट्रो में बताया कि गुंजन सिंह जो हैं वो विवादों में कम बल्कि अपने अच्छाइयों से ज़्यादा जाने जाते हैं। एक बात और है भैया, कुछ लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टारों के साथ फ़ोटो दिखाकर तमाम लोगों से बहुत गलत चीज़ें करते हैं। आपको क्या लगता है, ये चीज़ें सही है या फिर गलत है? कुछ कुछ तो होता ही है, अगर होता नहीं तो ये चर्चा कैसे होता है। हुँ, कलाकार को पता हमनिए के नाम ले करके लोग कहीं पैसा ले लेता है, तो कोई लड़की पटा लेता है। हुँ, हाँ, कि हम गुंजन भैया बोल रहे हैं तो उनके मित्र हैं, तो है आवाज़ चेंज करके तो फोटो दिखा के साथे, हुँ, हुँ, ये सब काम बहुत होता है। हुँ, हुँ, हाँ, तो पूरे सब कलाकार के कुछ न कुछ हुँ। हेर फेर करके लोग बदनाम करते रहता है। बदनाम करता रहता है। हाँ। अच्छा, अगर इस चीज़ों से बचने के लिए अगर बात किया जाए भैया, क्या कुछ आपके दिमाग में आइडिया है जो लोगों को आप संदेश दे सकते हैं कि इससे बचा जाए? और आज अगर हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री को भैया एक लोग अगर यहाँ पर गानों की बात किया जाए तो कई मिलियंस ऑफ व्यूज़ दे रहे हैं, बहुत बड़ा-बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है। लेकिन अगर बात करें तो कहीं न कहीं अब गाँव देहात में अब भैया चर्चाएँ बहुत गड़बड़ होने लगी है। सिनेमा हॉल की हाल आप देख ही रहे हैं। आपको पता ही होगा कि स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमें लगता है कि यूट्यूब और वो तमाम चीज़ें हैं जहाँ से रिकवरी हो रही है, नहीं तो हालत जो है वो बहुत ख़राब है। अब गांव देहात में भैया चर्चाएं जो हैं वो भोजपुरी की बड़ा हम देखते हैं बहुत गड़बड़ होने लगी। सिनेमा हॉल का स्तर तो हो ही गया है, क्योंकि हर हॉल अब लगभग बंद ही हो चुका है। सब में हॉल में मॉल खुल गया है। वहीं देखिए हिंदी सिनेमा साउथ की फिल्में चल रही चल है, रही है बिल्कुल। लेकिन ये क्या भोजपुरी कारण है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अब धीरे धीरे लोग कहीं न कहीं बैकअप खींच रहे हैं और वो चीज़ें अब नहीं हो पा रही है? देखिए कुछ कोरोना भी असर कर गया। 2 साल जो कोरोना रहा तो हम लोग का जो फैंस हैं, जो देखने वाले फ़िल्मों को हैं, तो वो लोग थोड़ा गरीब आदमी हैं। अमीर आदमी तो हम लोग का फ़ैन है नहीं उतना। तो वैसे में सब लोग का जब खइबे नहीं करेगा तो सिनेमा क्या देखेगा? तो उसका जो कोरोना का अभी तक असर है कि कुछ लोग जो गरीब लोग थे, वो मतलब अभी तक वो उभर नहीं पाए हैं। और देखने वाला आदमी हम लोग का कौन है ज़्यादा हॉल में? रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पू वाला, दुकान वाला, तो सब्जी वाला। तो इस कारण से भी हॉल पे असर पड़ा है। और बाकी तो गाना तो चल ही रहा है, देख ही रहे हैं। हाँ। गाना तो चल ही रहा है। गाना ही है जो लोगों का एक लेवल जो है वो लगातार जो है वो मेंटेन किया हुआ है। चलिए भैया, अब हम लोग एंडिंग की तरफ चलेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि जाते जाते हमारे दर्शकों को एक आध लाइन आप कोई आपका जो सबसे फेवरेट गाना हो जो आपके दिल के बेहद करीब हो। अरे निंदियो न आवे मोहे सारी सारी रतिया, बहुत सतावे तोहर एक एक बतिया, फिर न तो के बुलाइब नहीं जिंदगी में आइब, एक बार बस आ जई तू, कैसे भूल गइलू हमके सनम, बस हुनर बता जई तू। आपको बता दें मित्रों, ये हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह हैं मित्रों। और आपको बता दें कि कहीं न कहीं लोगों के दिलों में जो है वो एक बेहद जगह बनाए हुए हैं। और कहीं न कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा जो होती है एक बहुत बड़े लेवल पे चर्चा होती है। अगर अच्छाइयों को देखा जाए, अपने गाने से लोगों को जवाब देते हैं और गाना जो है वो कहीं न कहीं रिकॉर्ड बनाता रहता है। भैया, बहुत सारे दर्शक आपको यूपी, बिहार, झारखंड से देख रहे हैं, सबके लिए लास्ट में क्या कुछ कहेंगे? सबको प्रणाम और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और एक से एक गाना भी आ रहा है, अभी नया गाना आया, ये लगा दी कोर्ट में नमः एंटरटेनमेंट से। आप लोग खूब प्यारा आशीर्वाद दीजिए, खूब सुनिए। एक से एक अभी गाना आने वाला, अगला पेशकश सारेगामा से। और भैया, पीजी न्यूज़ पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, 1 मिलियन पूरा होने वाला है। अरे वाह! तो पीजी न्यूज़ को 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से 2 मिलियन 3 मिलियन हो गए, पार करें एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया खास बातचीत करने के लिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।